ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗੁਸਤਾਖੀ कि अज मेरे 50 प्रोग्राम ने श्री अमृतसर साहब पहुँचण दे और जे मैं बोलन लग पिया तो फिर प्रोग्राम अज तो नहीं निपटते ते जेड़ा जिमें जिमें लेट होई जाइदा ते अखीरला तो फिर डांग रह के खलोता हुंदा कि तू हुण करन की है। इसलिए गुस्ताखी है मगर गुरु साहब की अपार बख्शिश कृपा कि भावें सरकारां ने जबर जुल्म करना सरकारां दा एक ट्रेंड बन गया मगर उस जबर ते जुल्म नूं सहण दा भी सिदक ते हिम्मत सानू गुरती गुरु साहिबाना तो मिली है। इसलिए लड़ाई सरकारां दे उल्ट लड़ते आए हैं लड़ते रवांगे और मैं थानू थोड़ा धन्नवादी है कि जिथे सच्चे पातशाह ने अपार बख्शिश कृपा की इस नमाणे ते उत्थे थोड़ियां अरदासां बेनतियां ने अज सच्चाई की वड्डी जित हुई है और आने वाले समय च भी जित हमेशा सच की होनी है। और जेड़े ये गल महसूस करते हैं कि भाई अज सभा श्रोमणी अकाली दल लई वास्ते आपां थोड़े कमजोर पे हैं ठीक है मगर एक गल याद रखियो 88-90 के समय च भी कमजोरी आई सी और उस तो बाद आप 3 वारी सरकारां बना गए हैं। इसलिए मैनू इस गल का पूर्ण विश्वास है थोड़े ते कि थोड़े सब च हिम्मत ते जज्बा हैगा कि तुसी पार्टी नूं मुड़ के खड़ा कर सकते हो। असीं सारे इसलिए खड़े होए हैं। ये ठीक है कि तो एक नारा ही लग गया सीगा कि आ भी वेख ले वो भी वेख ले उन्होंने वोटां पा लो हुण तां वो भी वेख लेना ते कईयां नूं तां हुण ही नहीं वेखण दा जी कर रहा उन्होंने जो हालात बने पे कोई मन सकदा सी कि मौजूदा मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह जी चन्नी साहब 2 सीटां तो ही हार गए। ये भी नवां इतिहास ही बनिया सिटिंग मुख्यमंत्री नहीं कदे हारिया और मैं अज एक गीत मैनू तो हुण बाहर आके वेख्या सोशल मीडिया ते चलदा चन्नी वाले छल्ला मुड़ के नहीं आया वो बेचारा मैनूं लगदा PR ही लै गया बाहर की मुड़दा ही नहीं। और रंधावा जी उन्होंने जिन्होंने मेरे ते परचे की मेहरबानी की सी कि कुछ करने तो बाद रंधावा जी 500 वोटां तो घट तो तेरी जित हुई है की रह गया तेरे पल्ले एवं दगड़ करता फिरदा है। इसे तरह वो जिहड़ा इन्हां दा वो सीगा जिहड़ा कहता सी मैं DG लवाया मैं एडवोकेट जनरल लवाया मैं मजीठीए ते परचा कराया साहब जी ना मैं DG लवाउण जोगा ना मैं AG लवाउण जोगा ना मैं परचा कराउण जोगा मगर मैं गुरु के चरणों च अरदास जरूर की आके वो भी मेरी कंध के नाल उत्थे लमकिया बैठा जिहड़ा वो है ना दूजा नाम रखिया चलो हुण की कहना हुण तां ਉਹਦੇ ਲਈ भी सुख मंगते कि भाई वो भी मुड़ आवे। देखो परिवारों का बहुत ये पिछों नियाणिਆਂ का नुकसान होता इसलिए मैं कोई यह जी पॉलिटिक्स का हमदर्दी नहीं मगर हंकार सी वो हंकार मैं नहीं भनन जोगा सी भन्निया तुसी या भन्निया सच्चे पातशाह ने। इसलिए मेरे वीरों ये जी पॉलिटिक्स का फायदा कोई नहीं। मैं थोड़ा धन्नवादी हाँ कलाल साहब एडा कागज ना कड्डो तुसी करी जाओ गल्लां मेरे कोल गल्लां करन दा समा वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। पिछले 10 दिन तो किसानों का धरना लगा है 31 जथेबंदियों वालों जोड़ा 3 साल तो 72 करोड़ रुपया फगवाड़ा मिलता पेंडिंग आ पर सरकार का कोई नुमाइंदा उत्ते आया नहीं। जे कोई आया भी तो गल कोई नहीं की। 2015 जो किसानों ने धरना लाया सी जलंधर उस वेले बादल साहब ने 7 घंटिया 309 करोड़ किसानों के खाते में पाए दी जिसमें 200 करोड़ प्राइवेट मिलों का 109 करोड़ सरकारी मिलों के किसानों के खाते च पाए थे। अज किसान यूनियन वाले अपने फेसबुक से वो तो पा रहे हैं भी बादल साहब की नीच नहीं है वो उन्होंने अपने पाया। देखो इस गल का तो मैं थोड़े सामने ये गल ठोक बजा के कह के चलिया किसान का हक उन्होंने मिलना चाहिए कोई नहीं रोक सकता भावें कोई हो। और जो बकाए ने जिदे भी ये देने बढ़ते ने चाहे वह प्राइवेट मिला देने चाहे सरकारी देने। अज मेरी अपील है
ਕਿ ਇਹਦੀ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਿੱਥੇ ਪੈਸੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਗੰਨੇ ਦੇ ਰੇਟ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰੇਟ 'ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਕਾਇਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਰੇਟ ਵੀ ਸਹੀ ਮਿਲੇ ਔਰ ਰੇਟ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਮਿਲੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰੇਟ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਨਾਲ ਬਕਾਇਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖਲੋਤਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਗੁਸਤਾਖੀ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੜਿਆ, ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਇਹ ਛੋਟੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਅੱਜ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਆ। ਆਨਰੇਬਲ ਕੋਰਟਸ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਔਰ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਦਾਸ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ। ਕਦੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਫਿਰ ਖੁੱਲੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਝਾਅ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਉਹਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।